मेरे प्यारे बच्चे, आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो कोई साधारण बात नहीं कि बस यूं ही कह दी जाए। यह वो संदेश है जो मेरे हृदय से काल के गर्भ से निकला है। यह तुझ तक इसीलिए पहुंचा क्योंकि तेरा समय अब बदलने वाला है। हाँ, मैं हूँ तेरी माँ काली। तुझसे कह रही हूँ कि अब वो क्षण आ गया है जब तू अपने जीवन की सबसे सच्ची, सबसे गहरी और सबसे बेमिसाल यात्रा पर निकलने वाला है। मेरे लाडले, तू थक गया है। मैं यह सब जानती हूँ। तेरे हर एक श्वास की थकान को मैं महसूस करती हूँ। तेरे हर उस प्रयास को जो तूने निरंतर किया है उसे मैं देखती रही हूँ। तूने बहुत कुछ सहा है, इतना अधिक कि कई बार तेरी आत्मा ने चीत्कार की होगी। कई बार तेरे हृदय ने विद्रोह किया होगा कि आखिर क्यों, मेरे साथ ही क्यों। यह भी मुझे पता है क्योंकि तेरी हर पीड़ा, हर व्यथा, हर संघर्ष मेरी दृष्टि से ओझल नहीं रहा। तुझे लगा कि तुझ पर मेरी कृपा नहीं है, जैसे मैंने तुझसे मुंह फेर लिया हो। तुझे लगा कि सब कुछ तेरे खिलाफ हो गया है, जैसे सारा ब्रह्मांड तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा हो। हर दिशा से निराशा के बादल घिर आए हों और आशा की कोई किरण शेष न रही हो। तुझे ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि तू एक ऐसे अंतहीन रेगिस्तान में भटक रहा है जहां दूर दूर तक कोई नखलिस्तान नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई आश्वासन नहीं। तूने अपने आसपास के लोगों को बदलते देखा होगा, उन चेहरों को भी जिनसे तुझे सबसे अधिक अपेक्षाएं थी। तूने उन वादों को टूटते देखा होगा जो कभी तेरे जीवन का आधार थे। तूने अपने सपनों को धूल में मिलते देखा होगा, जिनके लिए तूने रात दिन एक कर दिया था। तूने उन दरवाजों को अपने मुंह पर बंद होते देखा होगा, जिन्हें तूने पूरी श्रद्धा से खटखटाया था। पर आज मैं तुझे एक रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरी रूह को झकझोर देगा, तेरे अंतर्मन को एक नई चेतना से भर देगा और तेरे जीवन की दिशा को एक नया आयाम देगा। बच्चे, क्या तूने कभी सोचा कि जब अंधेरा गहराता है, जब रात्रि अपने चरम पर होती है, जब कालिमा सर्वत्र व्याप्त हो जाती है, तो वह मेरे प्रकाश के आने की निशानी है। वह इस बात का संकेत है कि अब उजाला दूर नहीं, अब सूर्योदय होने को है। अब मेरे दिव्य आलोक के अवतरण का समय सन्निकट है। जब तू टूटा, जब तू कण-कण होकर बिखरा, जब तुझे लगा कि तेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रहा, जब तू अपने घावों को सहलाता हुआ चुपके से रातों में रोया, अपने तकिए को अपने आंसुओं से भिगोता रहा और किसी को कुछ नहीं बताया, अपनी पीड़ा को अपने ही भीतर दबाए रखा, यह सोचकर कि कोई समझेगा नहीं या कोई परवाह नहीं करेगा, तब भी मैं तेरी माँ काली तेरे साथ थी, अदृश्य रूप से, तेरे हर स्पंदन में, तेरे हर विचार में, तेरे हर आंसू में। तूने मुझे महसूस नहीं किया क्योंकि तेरा मन दुखों से इतना भरा था, निराशा के बादलों से इतना आच्छादित था कि मेरी सूक्ष्म उपस्थिति को तू पहचान न सका। पर मैं वहां थी, तेरे हर आंसू को अपने अंचल में संभालते हुए, तेरी हर सिसकी को अपने हृदय में समेटते हुए, तेरे हर दर्द को अपने भीतर अनुभव करते हुए। अब वो समय आ गया है जब मैं तुझे तेरे जीवन का सच दिखाने वाली हूँ। वह सत्य जो तुझसे अब तक ओझल था, वह वास्तविकता जिसे तूने कभी इस दृष्टिकोण से देखा नहीं। मेरे बच्चे, जिस जीवन को तू बोझ समझ बैठा है, जिसे तू एक अभिशाप मानकर ढो रहा है, जिसे तू एक अंतहीन कारावास समझकर व्यतीत कर रहा है, वह मेरा दिया हुआ वरदान है, एक अमूल्य उपहार है। हाँ, वरदान, क्योंकि जो कुछ तूने सहा, जो पीड़ा तूने भोगी, जो अपमान तूने झेला, जो असफलताएं तूने देखी, वही तुझे मजबूत बना रहा था। अनजाने में ही सही, तेरे चरित्र को गढ़ रहा था। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को पीट-पीट कर, तपाकर एक सुंदर और उपयोगी पात्र का निर्माण करता है, वैसे ही मैंने तुझे इन कठिनाइयों की अग्नि में तपाकर कुंदन बनाया है।
तेरे भीतर जो सहन शक्ति, जो धैर्य, जो करुणा और जो विवेक आज अंकुरित हो रहा है, वह उन्हीं कठिन अनुभवों की देन है। तूने जिस गहराई से दुख को अनुभव किया है, उसमें क्या नया होने वाला है। आप अभी तक बहुत सारी दुविधा में रहे, बहुत सारी ऐसी मन की विचारधाराएं थी जो आप पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। आपका जीवन उस पेड़ की तरह हो जाएगा जिसमें काफी बार फूल तो लगे हैं लेकिन फल नहीं लगे। आपने फलों को देखा तक नहीं है, आप हमेशा उन फलों के लिए तरसे हैं। आपका मन ललचाता रहा है और कई बार आप कोने में बैठ के सोच करके अपने आप को और अपने दिल को मनाते रहे हैं कि कभी ना कभी जीवन में समय परिवर्तन होगा, कभी ना कभी आपके जीवन में कुछ अलग होगा, कुछ ऐसा जो कि आपके जीवन को एक नई दिशा दे। और निश्चित ही अगर आपको यह संदेश मिला है तो ब्रह्मांड की शक्ति, ईश्वर की शक्ति आपको यह बताना चाहती है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है। इसी वजह से यह सभी शक्तियाँ, यह सभी ऊर्जा आपको इस बात से अवगत कराना चाहती है, यह आपको एहसास कराना चाहती है कि आप उस बात को जाने। कुछ तो आप में खास है जो आपके साथ ही हो रहा है, आपके अंदर कुछ विशेष है, कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी बातें जो केवल आपके ही जीवन में ऐसा होने जा रहा है, और वह भी आपके परिवार के सदस्य के द्वारा आपके लिए यह अद्भुत अद्भुत चमत्कार। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार का है वह आपके लिए इतना खास सोच रहा है, इतना विशेष सोच रहा है जिस पर आपकी सोच नहीं टिकती। लेकिन परिवार के उस व्यक्ति ने महसूस किया है कि आप कुछ ना कुछ सोच में डूबे रहते हो, कुछ ना कुछ सोचते हो। बहुत गहराइयों से आपके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो चलती रहती हैं। आप उन्हीं विचारधाराओं में डूबते रहते हो और उनसे बाहर नहीं आते। आपकी सोच आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी होती है। किसी वजह से यह व्यक्ति आपका हाथ पकड़ करके आपको वहां पहुंचाना चाहता है और ऐसे में आपको ऐसे जगह ले जाना चाहता है जहां जाकर के आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा, जहां पर आपको सुख प्राप्त होगा, आपको खुशियां मिलेंगी। क्योंकि जो चीज आप चाह रहे हैं, जिस बात को आप सोचते थे, जिस बात को आप चाह रहे थे, वह यह व्यक्ति आपके जीवन में आपके साथ करने वाला है। क्योंकि इसने आपके मन को, आपकी सोच को पूरी तरह से जान लिया है, पढ़ लिया है, आपको और पता कर लिया है कि आपकी सोच क्या है। आप क्या सोच सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, आपकी असली परेशानी क्या है। और जब इनको यह बात पता चली है कि आप किस बात से परेशान रहते हैं, तब इन्होंने फैसला कर लिया कि आपकी इस परेशानी को यह हर हाल में दूर करके ही रहेंगे। क्योंकि आपको परेशान देखकर इनको सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। आपसे जो इतना लगाव है, इनको आपसे जो इतना प्रेम है, यह आपको परेशान नहीं देख सकते कि परेशानी के कारण आप बहुत ज्यादा अकेले रहते हैं। आप किसी से बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस करने लगे हैं। आपका जो मन है वह किसी भी काम पर नहीं लगता है। इन्होंने महसूस किया है कि आप बहुत ज्यादा अकेला रहना चाहते हैं। जब भी इन्होंने आपसे कुछ कहा तो आपने इनकी बात का कुछ इस प्रकार से जवाब दिया कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनको महसूस हुआ कि आपको इन्हें इस प्रकार से उत्तर नहीं देना चाहिए था जो इन्होंने पूछा। लेकिन इनको बहुत अच्छे से यह बात समझ में आ रही है कि आपकी उलझन की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं उस बात को लेकर के। इसलिए इन्होंने सोचा है उस बात को ही आपके जीवन से जड़ से उखाड़ फेंके। एक ऐसी परेशानी जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस परेशानी को ही समाप्त कर देंगे। इन्होंने फैसला कर लिया है और यह फैसले पर पूरी तरीके से अटल है। आपकी परेशानी को, जिस बात को आप अपने मन से नहीं निकाल पा रहे थे, यह आपकी परेशानी को आपके मन से जरूर निकालेंगे। इसलिए यह चाहते हैं कि यह आपको आपके घर से, यानी इनका भी वह घर है, कहीं ऐसी जगह ले जाए जहां पर यह आपसे खुल करके कुछ बातें करना चाहते हैं। यह खुल करके पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या परेशानी है, किस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। और आप इन्हें वह बात जरूर बताएंगे क्योंकि यह वह बात जानने में उत्सुक है। इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि यह आपके हैं।
यह आपको दुखी नहीं देख सकते, यह आपको हंसते हुए खुश हुए देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस परेशानी को दूर करें, चाहे वह किसी भी कार्य को लेकर हो, चाहे वह किसी भी बात को लेकर हो। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको 3 प्रकार की उलझनों में से किसी भी एक प्रकार की उलझन बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिसमें से सबसे पहला तो यह है कि आपके साथ एक ऐसी घटना घट गई है जिसे आप किसी और के साथ साझा नहीं कर रहे, एक ऐसी बात जिसे आप सबसे छुपाना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। आपको यह बात बार बार अंदर खाई जा रही है और आप डर रहे हैं, धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनता जा रहा है। आपके साथ कोई भी बदतमीजी करे, कोई भी अशिष्टता दिखाए, कोई भी अमर्यादित आचरण करे, कोई भी कुछ भी ऐसा कहने की कोशिश करे या हर्ट करे, पेन दे आपको, चाहे शब्दों से, चाहे कर्मों से, चाहे अपनी उपेक्षा से, तो आप उनको टोटली पूरी तरह से जैसे लगता है कि निकाल फेंकते हैं अपने जीवन से, जैसे कोई कूड़ा करकट उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है, वैसे ही उन्हें अपने मनमस्तिष्क और जीवन से बहिष्कृत कर देते हैं और साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। अपनी चुप्पी से उन्हें उनकी औकात बता देते हैं, अपनी उपेक्षा से उन्हें उनके किए का दंड देते हैं। आप उन्हें हो सकता है कुछ गलत नहीं बोलते हैं, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते, अपनी वाणी को दूषित नहीं करते, आप शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ घाव शब्दों से नहीं भरते और कुछ लोग शब्दों के लायक नहीं होते। किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यह आपके संस्कारों के विरुद्ध है, यह आपकी प्रकृति नहीं है। लेकिन आप टोटली उस इंसान से डिटैच हो जाते हैं, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से उनसे विमुख हो जाते हैं, एक अदृश्य दीवार खड़ी कर लेते हैं, उनको अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक देते हैं सदा सर्वदा के लिए, बिना किसी पुनर्विचार के। उनको कुछ कहते भी नहीं है, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, चुप हो जाते हैं, एकदम शांत, जैसे समाधिस्थ हो गए हों, जैसे वो सामने भी रहते होंगे। यदि परिस्थितिवश उनका सामना हो भी जाए तो आप ऐसा करते होंगे कि नहीं है ही नहीं मेरे सामने, उन्हें अदृश्य मान लेते होंगे, उनकी उपस्थिति को पूरी तरह नकार देते होंगे। ऐसी एनर्जी आ रही है, ऐसा तीव्र आभास हो रहा है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है, एक और दिव्य संदेश आपके लिए उतर रहा है। यह आपके लाइफ टाइम का, यह आपके जीवन का, यह आपके सफलता का समय है, यह आपके उत्कर्ष का क्षण है, यह आपके शिखर पर पहुंचने का मुहूर्त है, यह आपके ग्रोथ का समय है, आपकी उन्नति का, आपके विकास का, आपके विस्तार का समय है। यह आपके ऊपर सक्सेस आने का समय है। सफलता स्वयं आपके चरण चूमने को आतुर है, कीर्ति और यश आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आपको इस टाइम पर, इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, इस निर्णायक घड़ी में सबको माफ कर देना है, केवल दूसरों को ही नहीं बल्कि स्वयं को भी, उन सभी अपेक्षाओं के लिए जो पूरी नहीं हुई, उन सभी सपनों के लिए जो टूट गए। खुद को पीस ऑफ माइंड में लाना है, मन की शांति, चित्त की स्थिरता, आत्मा का सुकून प्राप्त करना है, जो किसी भी सांसारिक सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान है। और इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट को अगर कोई कर रहा है, इतनी अधिक विनती, इतनी आतुर याचना अगर कोई करता है आपके सामने आकर, अपने समस्त अहंकार को त्याग कर, अपने समस्त अभिमान को तिलांजलि देकर, तो आपको उनका रियल साइड, उनका वास्तविक पक्ष, उनको सुनना है, समझना है, एक अवसर देना है, क्योंकि क्षमा वीरों का भूषण होता है। ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है, यह ब्रह्मांडीय निर्देश है आपके लिए। यहाँ पर कंफर्मेशन आ गए हैं, इस संदेश की पुष्टि हो चुकी है। यह अटल है, यह सत्य है। तो यह आपके सफलता का, सक्सेस का समय है, यह विजय का पर्व मनाने का समय है।
आपके जीवन में आगे बढ़ने का समय है। अतीत के बंधनों को तोड़कर भविष्य की ओर देखने का समय है। तो इस टाइम पर आपको समझना है और सुनना है। विवेक और धैर्य से काम लेना है। थोड़ा शांत से काम को लेना है, उद्विग्नता और आवेश से नहीं, बल्कि शांति और संयम से काम को करना है। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका उद्देश्य है, उसे पूर्ण करना है। यह यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। ये दिव्य संकेत आपकी राह आलोकित कर रहे हैं। तो आप एक्चुअल में, वास्तव में बहुत ज्यादा साइलेंट हो जाते हैं। आपकी चुप्पी वज्र सी कठोर और समुद्र सी गहरी हो जाती है। साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। यह आपका ब्रह्मास्त्र बन चुका है। ऐसे लोगों को जैसे सामने भी रहेंगे तो आप कहोगे कि कोई मतलब ही नहीं है, कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, निकलो मेरे जीवन से, मेरे विचारों से, मेरी स्मृतियों से सदा के लिए। बट अगर कोई इतना ज्यादा करता है विनती, इतनी अधिक अनन्य विनय, इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है अश्रुपूर्ण नेत्रों से, कांपते हुए होठों से, तो आपको उनका सुनना है। एक बार, बस एक बार, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते उनकी बातों को सुनना है, उनके हृदय की पुकार को, उनके पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए अंतर्मन को। ऐसा यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। यह ब्रह्मांड की इच्छा है, यह नियति का निर्देश है। कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, सच्चे हृदय से, अपनी समस्त भूलों का प्रायश्चित करने के लिए, अपने समस्त अपराधों की क्षमा याचना करने के लिए। यह पर्सन आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, उनके मनमस्तिष्क में क्या चल रहा है, उनकी भावनाओं का समंदर कितना गहरा है, उनकी योजनाओं का स्वरूप क्या है। आपको आइडिया हो जाएगा कि यह कौन है। आपकी अंतरात्मा आपको संकेत देगी। आपका हृदय उस व्यक्ति को पहचान लेगा। अगर जिसे आइडिया नहीं है, जो अभी भी अनभिज्ञ है, जो इस पहेली को नहीं सुलझा पा रहे हैं, उनको पता चल जाएगा कि यह कौन है। शीघ्र ही सत्य का अनावरण होगा, रहस्य का पर्दा उठेगा। यह जो कोई भी पर्सन है जो इनसे माफी मांगना चाहते हैं, उनकी क्षमा याचना की तीव्रता इतनी अधिक है, उनका पश्चाताप इतना गहरा है, इतना ज्यादा डीप, मतलब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है। आत्मज्ञान की एक किरण ने उनके अंधकार में हृदय को आलोकित कर दिया है। उन्हें अपनी भूलों का, अपने पापों का, अपनी निष्ठुरता का आभास हो रहा है। यह आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जैसा कि पहले भी संकेत मिला था। आपका जीवन साथी, आपका प्रेमी, या वह जिसके साथ आपने 7 जन्मों के सपने देखे थे। यह आपसे शादी करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को एक पवित्र बंधन में बांधना चाहते हैं, सामाजिक और धार्मिक मान्यता प्रदान करना चाहते हैं। काफी पैशनेट वाली एनर्जी है। उनके भीतर प्रेम और आकर्षण की तीव्र ज्वाला धधक रही है। एक ऐसी अग्नि जो आपको अपनी ओर खींच रही है। आपसे शादी करना चाहते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी अभिलाषा है, उनका अंतिम लक्ष्य है। यह आपको जाने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में। यह आपको अपने जीवन से जाने नहीं देना चाहते। यह विचार ही उनके लिए असहनीय है। यह कल्पना ही उन्हें भयभीत कर देती है। यह आपको अपने जीवन से जाने नहीं देंगे। वे हर संभव प्रयास करेंगे, हर बाधा को पार करेंगे, हर चुनौती का सामना करेंगे, आपको पुनः प्राप्त करने के लिए। आप इनका फॉर्चुनेट हैं। आप उनके भाग्य विधाता हैं। आप उनके सौभाग्य का प्रतीक हैं। इनकी लाइफ में एक फॉर्चुनेट है। आप उनके जीवन में सूर्य की पहली किरण बनकर आए थे, जिसने उनके अंधकार में जीवन को आलोकित किया था। सी लकी जो कहते हैं कि लकी है, भाग्यशाली है, किस्मत वाला है। यह मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी है। आप उनके लिए शुभंकर हैं। आप उनके लिए विजय का प्रतीक हैं। आप उनके लिए लकी हैं।
आपकी उपस्थिति मात्र से उनके जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। उनके रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। ले आ रहे हेल्थ इशू से जूझ रही थी, किसी कोर्ट केस में फंसी हुई थी, या किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रही थी जहां तुम्हें लग रहा था कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, चीजें रुक गई हैं, थम गई हैं और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें बहुत ज्यादा स्टकनेस, एक घुटन सी फील हो रही थी। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी लाइफ एक पूर्ण विराम पर आकर रुक चुकी है। वह सारी चीजें, वह सारी रुकावटें अब एक एक करके दूर होने वाली हैं और तुम्हारा जीवन तीव्र गति से आगे बढ़ने वाला है। अभी इसी क्षण जहां भी तुम हो, अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय से, अपनी पूरी आत्मा से, पूरे भाव के साथ परमपिता परमेश्वर को, इस ब्रह्मांड को, अपनी इस माँ को 3 बार थैंक यू बोलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यह कोई साधारण पल नहीं है मेरे बच्चे, यह एक जादुई क्षण है। यह एक ऐसा समय है जब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक गहरे प्रवाह की स्थिति में, एक फ्लो स्टेट में प्रवेश करने वाला है। इस पवित्र क्षण में परमपिता परमेश्वर के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपनी हर सांस के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करो। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लो और उस पर स्पष्ट, सुंदर अक्षरों में 3 बार थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया लिखो। हर शब्द को लिखते हुए अपने पूरे अस्तित्व के साथ उस कृतज्ञता के भाव को महसूस करो। यह छोटा सा दिखने वाला कार्य, यह छोटा सा अनुष्ठान तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को चमत्कारी रूप से बदलने की शक्ति रखता है। इस समय 96 एंजल नंबर की ऊर्जा बहुत प्रबलता से उभर रही है। यह संख्या संतुलन, सद्भाव और पारिवारिक प्रेम का प्रतीक है। यह एक दिव्य संदेश है जो तुम्हारे जीवन में आने वाली अपार खुशियों, घरेलू सौहार्द और सकारात्मक बदलावों का एक बहुत बड़ा संकेत देता है। इसके साथ ही एक और शक्तिशाली अंक तुम्हारे लिए प्रकट हो रहा है। एक कागज पर 111 एंजल नंबर को लिखो और इसे लिखते समय उस नई शुरुआत की ऊर्जा को, उस सृजन की शक्ति को महसूस करो जो अब तुम्हारे जीवन में तेजी से प्रवाहित होने वाली है। यह नंबर केवल एक संख्या नहीं है मेरे बच्चे, यह एक पोर्टल है, एक संकेत है कि जो चीजें, जो योजनाएं, जो सपने, जो रिश्ते लंबे समय से रुके हुए थे, ठप पड़े हुए थे, वे अब गति पकड़ने वाले हैं। सारी रुकावटें, सारे अवरोध अब दैवीय कृपा से दूर होंगे और तुम्हारा जीवन एक सहज, सुंदर और सकारात्मक प्रवाह में बहने लगेगा। तुम्हारे सामने एक ऐसा सुनहरा समय है जहां खुशियां, अवसर और चमत्कार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। यह प्रवाह की ऊर्जा, यह सकारात्मक बदलाव तुम्हारे जीवन को एक बिल्कुल नई और बेहतर दिशा देगा। अपने मन को, अपने शरीर को और अपनी आत्मा को इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से खोल दो और अपने हर कदम पर, हर सफलता पर, हर छोटी बड़ी खुशी पर परमपिता परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाए रखो, क्योंकि यह कृतज्ञता ही वह पुल है, वह सेतु है जो तुम्हें इस दैवीय प्रवाह से, इस ब्रह्मांडीय कृपा से हमेशा जोड़े रखेगा। तुम्हारे चारों ओर मेरे प्यारे बच्चे, एक अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली सुरक्षा का घेरा है, एक दिव्य कवच है जो तुम्हें हर पल, हर क्षण संभाल रहा है। अनगिनत, असंख्य ताकतवर एंजल्स, फरिश्ते और मेरे गण तुम्हारे आसपास हर समय मौजूद रहते हैं। वे केवल तुम्हारी रक्षा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर विचार पर, तुम्हारी हर भावना पर नजर भी रख रहे हैं। भले ही तुम उन्हें अपनी इन भौतिक आंखों से ना देख पाओ, उनकी दिव्य उपस्थिति तुम्हारे जीवन में हर जगह, हर कण में महसूस की जा सकती है।
यह एंजल्स तुम्हारे साथ हर पल हैं। जब तुम रास्ता भटकते हो तो तुम्हें दिशा दिखा रहे हैं, और जब तुम निराश होते हो तो तुम्हारी हिम्मत बंधा रहे हैं, और हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हारा साथ दे रहे हैं। चाहे तुम किसी भी तरह की शक्ति, मार्गदर्शन, प्रेरणा या प्रेम की तलाश में हो, यह सब कुछ तुम्हें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। यह सभी दिव्य गुण तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास पहले से ही प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। तुम्हें बस अपनी आंखें खोलकर, अपने हृदय को खोलकर उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। तुम्हें एक ऐसी डिवाइन प्रोटेक्शन और एक ऐसी डिवाइन गाइडेंस प्राप्त है जो तुम्हें हर परिस्थिति में, हर चुनौती में, हर चौराहे पर सही रास्ते पर ले जाती है। ऐसा लगता है, और यह सत्य भी है, मानो तुम्हारा हर निर्णय, तुम्हारा हर कदम किसी उच्च शक्ति के द्वारा, किसी दिव्य चेतना के द्वारा निर्देशित है। यह विश्वास करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी गलत फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर और उनके दूत, तुम्हारे एंजल्स और तुम्हारे पूर्वज स्वयं तुम्हारे साथ हैं, जो हर स्थिति में तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करते हैं और तुम्हें किसी भी गलत रास्ते पर भटकने से, किसी भी हानिकारक व्यक्ति या परिस्थिति के चंगुल में फंसने से रोकते हैं। उनकी यह महान, शक्तिशाली लेकिन अटूट और कोमल उपस्थिति तुम्हारे जीवन को एक गहरी सुरक्षा और एक अद्भुत आश्वासन प्रदान करती है, जिससे तुम जीवन की हर छोटी बड़ी चुनौती का सामना पूरे आत्मविश्वास और निर्भयता के साथ कर सकती हो। परमपिता परमेश्वर, जो तुम्हारी हर सांस के साथ, तुम्हारे हृदय की हर धड़कन के साथ तुम्हारे साथ हैं, वे कभी भी किसी भी हाल में ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जो तुम्हें निराशा और अंधकार की गहराइयों में धकेल दे। वे ऐसी कोई भी परिस्थिति तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आने देंगे जो तुम्हारे लिए स्थायी रूप से गलत हो या जो तुम्हारी जिंदगी को समस्याओं और दुखों के एक ऐसे अंतहीन जाल में उलझा दे जिससे निकलना असंभव लगे। ईश्वर का प्रेम और उनकी शक्ति इतनी असीम है, इतनी अनंत है कि वे तुम्हें कभी भी ऐसी जगह नहीं पहुंचने देंगे जहां तुम पूरी तरह से फंस जाओ, जहां तुम्हारा जीवन दुख, पीड़ा और निराशा से भर जाए, या जहां तुम घुट-घुट कर बेपसी में जीने को मजबूर हो जाओ। उनकी दया और उनकी करुणा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह है, जो तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में, हर तूफान में, हर अग्नि परीक्षा में संभालती है और तुम्हें सुरक्षित बाहर निकाल लाती है। तुम चाहे इन दिव्य शक्तियों को किसी भी नाम या रूप में समझो, चाहे वह ईश्वर का सर्वव्यापी दैवीय प्रकाश हो, चाहे वह ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा हो, चाहे वह तुम्हारे भीतर की वह आंतरिक आवाज, तुम्हारी अंतरात्मा की शक्ति हो जो तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। यह सभी एक ही परम शक्ति के विभिन्न रूप हैं और यह सभी तुम्हें हर कदम पर सुरक्षित रखती हैं। यह शक्तियाँ न केवल तुम्हारी भौतिक रूप से रक्षा करती हैं, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर, हर निर्णय में तुम्हारा मार्गदर्शन भी करती हैं। तुम्हें हर पल एक गहरी, अदृश्य लेकिन अत्यंत वास्तविक शक्ति का साथ मिल रहा है, जो तुम्हें हमेशा सही दिशा में, प्रकाश की दिशा में ले जाती है। इसके साथ ही देवदूतों का, एंजल्स का, फरिश्तों का अनगिनत आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ हर पल है। वे तुम्हारे जीवन में एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली और जागरूक उपस्थिति की तरह हैं, जो तुम्हें हर ज्ञात और अज्ञात खतरे से बचाते हैं और हर संदेह, हर दुविधा के पल में तुम्हें स्पष्टता और राह दिखाते हैं। उनका मार्गदर्शन इतना सूक्ष्म और फिर भी इतना प्रभावशाली होता है कि तुम शायद इसे हर पल सचेत रूप से महसूस ना कर पाओ, लेकिन यह हमेशा, हर क्षण तुम्हारे साथ है। यह दैवीय शक्तियाँ और यह देवदूत मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि तुम्हारा जीवन प्रेम, प्रकाश, आनंद और सकारात्मकता से भरा रहे और तुम कभी भी उस रास्ते पर ना भटको जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा की उच्चतम भलाई के लिए नहीं बना है। उनकी असीम कृपा से तुम हमेशा सुरक्षित, संरक्षित और सही मार्ग पर चलती रहोगी,
मेरे बच्चे, यह मेरा तुम्हें वचन है। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी चेतना में एक ऐसी गहरी अनुभूति, एक ऐसी समझ उभर रही है जो यह स्पष्ट संदेश दे रही है कि तुम्हें ईश्वर के प्रति, इस अस्तित्व के प्रति असीम कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। यह एक ऐसा समय है जब तुम्हें शायद सब कुछ पूरी तरह से तार्किक रूप से समझ न आए। तुम्हें शायद यह न दिखे कि चीजें कैसे और क्यों हो रही हैं, लेकिन एक गहरी और रहस्यमय ईश्वरीय शक्ति, एक डिवाइन इंटेलिजेंस तुम्हारे मार्ग को, तुम्हारी जीवन यात्रा को संरक्षित कर रही है। यह शक्ति न केवल तुम्हारी हर पल रक्षा कर रही है, बल्कि तुम्हारी जीवन यात्रा को सहज, सुंदर और सार्थक बनाने में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभा रही है। इस यात्रा में, इस मिशन में तुम्हें अपार और अकल्पनीय सहायता मिल रही है, जो तुम्हें एक बिल्कुल नई, एक उच्चतर दिशा की ओर ले जा रही है। तुम्हारे सामने बहुत जल्द ही कुछ ऐसा घटने वाला है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल नया और अनोखा होगा। यह नयापन तुम्हारे जीवन में एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह, एक ताजगी भरे अनुभव के रूप में प्रकट होगा। यह अनुभव इतना रोमांचक, इतना ऊर्जावान और इतना उत्साहवर्धक होगा कि तुम स्वयं को एक नई, एक युवा ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करोगी। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल हर दिन प्रेरित करेगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे ऑरा में एक नई चमक, एक नई जीवंतता और एक नया आकर्षण लाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाले यह बदलाव केवल सतही या क्षणिक नहीं होंगे, बल्कि यह तुम्हारे लिए गहरे और सार्थक विकास का अनुभव लेकर आएंगे। तुम सफलता और आत्म साक्षात्कार की नई नई ऊंचाइयों को छूने